एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिस 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। यहाँ आज मैंने पहले ही कार्ड शफल करके रखे हैं। आप अपना ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल और इंस्टाग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिनकी भी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यह आपकी रीडिंग है। पहले हम टैरो से देखेंगे द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, King of Pentacles, 8 of Wands, Devil, 7 of Wands. All right. यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे पहली बात कि यहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। 8 of Wands का कार्ड है यहाँ पर और फूल का कार्ड है। तो ये बात करता है एक जर्नी की। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप ट्रैवल करोगे या ट्रैवल करके कोई आपसे मिलने आएगा। यहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पर एक और चीज मुझे लग रही है कि एक्शन ओरिएंटेड आप होगे। मतलब आप किसी भी काम को लेकर के अगर आप स्टक फील कर रहे थे अभी तक, तो उसमें अब आप एक्शन लोगे। सपोज आपको कहीं जाना है या आपको कहीं कोई काम पूरा करना है, लेकिन आपसे वो काम हो नहीं पा रहा है या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, उसके लिए नहीं ले पा रहे थे। तो जो सितंबर का महीना है ये ट्रैवलिंग की बात तो कर ही रहा है और ये एक्शन की भी बात करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो क्विक एक्शन, मूवमेंट है यहाँ पे। अगर किसी सिचुएशन में आप खुद को स्टक फील कर रहे हो तो वो सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। डेविल का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि हो सकता है आपका कोई एडिक्शन इशू है। ओके, हो सकता है कि आपको आप बहुत पास्ट में रहते हो, पास्ट की बातों में रहते हो, उलझे हुए रहते हो, उन बातों को सोच के परेशान होते हो, दुखी होते हो, जो कि अभी आपकी लाइफ में नहीं है, वो पास्ट में बीत चुका है, लेकिन आप उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ये रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। डेविल का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है किसी पर्सन की वजह से या किसी पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ऐसा यहाँ पे सिचुएशन है आपके साथ, सो जो सितंबर का महीना है ये, इसमें आपको काफी फ्री महसूस होने वाला है। जैसे फ्रीडम, जैसे एक तरह से आप किसी कैद में हो और उससे आपको आजादी मिल गई, ये एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और हो सकता है कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेस आपका एक्सपैंड होगा यहाँ पे। ओके, मनी वाइज ये मंथ आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है। मनी को लेकर के प्रॉफिट्स होंगे, आपको गेन होगी। अगर आपका लोन भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि काफी डिफेंसिव मोड में रहते हो। मीन्स अगर लव लाइफ में स्पेशली अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच भी करता है तो आप उसको आने नहीं देते हो, खुद को उससे दूर कर देते हो कि नहीं मेरे पास मत आओ या मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि प्यार चाहता है। ओके, यहाँ पर आपके अंदर एक मासूम सी एनर्जी है, लेकिन जो आपके साथ हो चुका है पास्ट में उसकी वजह से आप अपने आप को ऐसे शो करते हो दुनिया के सामने कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी भी चीज से। कोई आए कोई जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि आपको बहुत फर्क पड़ता है।
आप भी प्यार चाहते हो सकता है आप दुनिया के सामने ऐसे शो करते हो कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूं, लेकिन आप सच में खुश नहीं हो। यहाँ आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे लग रही स्टक है। पास्ट की बातों को लेकर के आपने ऐसा अपने मन में डर बैठा लिया है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं मूव ऑन करने की कोशिश भी करूंगी या करूंगा तो मेरे साथ फिर से वही चीज होगी जो पास्ट में हुई थी। ये आपका एक डर है, तो इस डर को आपको पीछे छोड़ना है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इसको पीछे छोड़ भी दोगे। और देखते हैं कार्ड्स, हार्मनी, एग्जिस्टेंस, पेशेंस। ऑलराइट, तो जो आपके सब्र का फल है वो आपको मिलेगा। हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मैरिज प्रपोजल आपको मिलेगा सितंबर में। अपनी जो सेल्फ वर्थ है आप उसको पहचानोगे। अगर आप ऐसे पर्सन हो या आप ऐसी एनर्जी में रहते हो कि आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हो, या जो लोग आपको कहते हैं आप उसको चुपचाप मान लेते हो, या लोग अगर आपसे कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो आप उसको भी कह देते हो कि हाँ भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस चीज को अब आप, इस एनर्जी को आप लेट गो करोगे, आप खुद की पावर पहचानोगे। हार्मनी का कार्ड है, तो रिलेशनशिप में भी आपके हार्मनी आएगी। अगर आपके रिलेशनशिप में, आप मैरिड हो या आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो भी अगर आपके पार्टनर के साथ आपको ऐसा फील हो रहा था कि पहले जैसा कुछ नहीं है, या फिर आपका पार्टनर आपको समय नहीं देता है, आपको टेंशन नहीं देता है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी भी आ सकती है अगर आप मैरिड हो तो। ओके, यहाँ पर शादी मुझे लग रही है कि किसी की तो होगी, या तो आपकी शादी होगी या तो आपकी बात पक्की होगी। बहुत स्ट्रांग चांसेस है यहाँ पे। और जिससे आपकी बात पक्की होगी, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ये बहुत स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग, फाइनेंशियली भी होगा और मेंटली भी होगा। इनको कोई उल्लू नहीं बना सकता है इमोशनल बातें करके। ओके, इमोशनल होंगे लेकिन इमोशनल फूल नहीं होंगे ये। और बहुत से लोगों के लिए आपको जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए काफी अच्छा महीना होने वाला है ये। और देखते हैं inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. All right, एक और कार्ड, undying love, the love you have shared is eternal regardless of the situation. So यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो। जैसा कि मैंने कहा ही था, ट्रू सेल्फ मतलब आप क्या कर सकते हो लाइफ में, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप उसको पहचानोगे, वो आपको पता चलेगी। इनर विजडम का कार्ड है। सो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि सितंबर के महीने में आपको अपने इंट्यूशन की बात बहुत सुननी है। ओके, अगर किसी काम को करने के लिए आपका मन आपको ना कह रहा है कि मत करो या इस जगह पे मत जाओ, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अनडाइंग लव का कार्ड है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपके लिए न्यू लव आ सकता है अगर आप सिंगल हो तो, और अगर जो कमिटेड है, जो मैरिड है, उनके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा हार्मनी आएगी। पीसफुल रिलेशनशिप होगा आपका। मीन्स अगर आप दोनों के बीच में कोई बहस चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो सॉल्व हो जाएगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। और फैमिली में, सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही नहीं, आपकी फैमिली में भी आपके साथ आपकी फैमिली के बीच में प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आपको किसी काम के लिए फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो यह चांसेस है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आउल है यहाँ पर, तो आपके स्पिरिट गाइड, एनिमल स्पिरिट आउल हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे कुछ नया स्किल सीख सकता है, आप अपनी स्किल को निखार सकते हो और ज्यादा। एंड
अगर आप स्टूडेंट हो तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि इस मंथ आपको एक यू नो सच्चा गुरु मिल जाए, एक टीचर आपको मिल जाए। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं होंगी। ये जो पर्सन आपको मिलेंगे, ये जो आपके टीचर होंगे, ये आपको आपकी लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको ज़िंदगी को समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है ज़िंदगी को लेकर के, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो दिस वॉज ए रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय। हेलो पालतू, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। अगर आपकी राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है सितंबर के महीने में। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 कप्स, यहाँ क्लैरिटी मिलेगी आपको किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी राशि हो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो हो सकते हैं ये अर्थ साइन के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पर। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ काफी स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, ओके, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि कुछ सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री है जो आपसे छुपी हुई है, तो वो आपके सामने आएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि वर्क प्लेस को लेकर के अगर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, आपके पीठ पीछे गॉसिप करता है आपको लेकर के, गलत अफवाहें फैला रहा है, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। कोई सच है जो बाहर आएगा और ये आपसे रिलेटेड होगा। ओके, आपसे रिलेटेड होगा या अगर ये रिलेशनशिप में है तो उस पर्सन से रिलेटेड होगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है ये पर्सन ही आपको आकर के सब कुछ बता दे या आपको किसी और के थ्रू पता चलेगी ये बात। यहाँ पर जो भी सिचुएशन में हो आप, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो महीना होगा सितंबर का, शुरुआत में आपको थोड़ा लेजी फील हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वो स्लो मूविंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो घोड़ा ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, ये खड़ा है एक जगह। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है या आपका काम बनते बनते रुक जा रहा है या हो नहीं रहा है, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज मैं देख पा रही हूँ कि ये शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है और मुझे लग रहा है कि आप किसी की हेल्प भी लोगे। कोई पर्सन आएगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में और उनकी हेल्प से ना आपके काम बन जाएंगे, जो भी आपका काम अभी फंसा हुआ है। ओके, यहाँ पर किसी की हेल्प आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ सेलिब्रेशन का टाइम होगा, आपके घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, सो ये सेलिब्रेशन की बात करता है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है यहाँ पे, कोई न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप कोई न्यू बिगनिंग करो, यहाँ पर आप अपना ही कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपना कोई काम शुरू कर सकते हो, या अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो वो एक्सपैंड होगा। यहाँ पे आपको कोई पार्टनर मिल सकता है या कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपके काम में मनी इन्वेस्ट करेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके लाइफ में कोई, अगर आप सिंगल हो तो आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। जैसा मैंने बोला कि कोई सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री है जो आपसे, जो हिडन है,
वो आपको पता चलेगी। हो सकता है ये पार्टनर जो आपका है वो आपको सब कुछ बताएगा अब उसके पास्ट के बारे में। हो सकता है कि इनका पास्ट रिलेशनशिप रहा है लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया इस बारे में। अब क्यों नहीं बताया ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ तो हिडन चीज है जो आपके सामने आएगी। 100% मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ आप किसी की हेल्प लोगे, आपको किसी की हेल्प मिलेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे, वर्क से रिलेटेड स्पेशली। क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और देखते हैं सक्सेस, रिसेप्टिविटी, गिल्ट। ओके, गिल्ट का कार्ड ये कह रहा है कि आपको कोई गिल्ट है। हो सकता है जो मैंने कहा कि कोई सीक्रेट है, तो हो सकता है ये आपका सीक्रेट हो, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। यहाँ पे आपका कोई सीक्रेट है जो आपने अपने पार्टनर से छुपाया है और इसका आपको हो सकता है कि बहुत गिल्ट है। ओके, इस गिल्ट से आपको बाहर निकलना है। हो सकता है आप ही अपने पास्ट की कोई बात या जो आपने अपने पार्टनर से छुपाई है वो बात आप उनसे शेयर करने वाले हो। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है ये आपको समझेगा। ओके, ये ऐसा इंसान मुझे नहीं लग रहा है कि जो आपका साथ छोड़ देगा या आपको गिल्टी फील करवाएगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये आपको समझेगा, बस जरूरत आपको है कि आप हिम्मत करके अपनी बात शेयर कर सको इनसे। सक्सेस और रिसेप्टिविटी का कार्ड यही कह रहा है कि आपको हेल्प मिलेगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप को ये लगता है कि सब कुछ मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी और की, तो ये एटीट्यूड आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हेल्प अगर आपको मिल रही है तो उसको रिसीव करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। हेल्प रिसीव करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, ना आपको ये जो हेल्प आपके पास आ रही है इसको एक्सेप्ट करके आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। सक्सेस का कार्ड भी यहाँ पर है, आप खुद देख सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा पैसा, मनी फ्लो है। और अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो वहां पे भी अगर आप गिल्टी फील करते हो कि मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ, या मैं ऐसा कहूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इस डर से आपको बाहर निकलना है। गार्डियन, you and your loved ones are safe and spiritually protected. Bold, unleash your adventurous side, take risks and be daring. तो ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड है। आपको यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको डरा रहा है या वो आपको ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारा सीक्रेट मैं रिवील कर दूंगा, हो सकता है ये ऐसा इंसान हो जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे और आपने इनसे अपनी सारी बातें शेयर की थी, लेकिन हो सकता है कि अब यही इंसान आपको काफी ब्लैकमेल कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए ये मैसेज नहीं है। तो इससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है आपको बोल्ड बनने की। ऐसे लोगों से अगर आप डरेंगे तो ये आपको कभी जीने नहीं देंगे। ओके, और यहाँ पर तो कार्ड ही आ चुका है गार्डियन का। आप और आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली मेंबर, आप जिससे भी प्यार करते हो वो सब प्रोटेक्टेड है। आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। अपने सच के साथ जियो, किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो। ये आपके लिए मैसेज है। अब बहुत से लोग यहाँ पे मुझे लग रहे हैं कि एक्शन लेंगे अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। यहाँ पे ये पता नहीं मुझे किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली आप कोई रिस्क लोगे। रिस्क
या आप अपने सच को, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस के मोड में आओगे। रिसेप्टिविटी का कार्ड भी है यहाँ पे। अपने पास्ट को, हो सकता है कि अगर आप अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया, या अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सब कुछ सही होता आज के डेट में, तो ऐसा नहीं है। जो होना था वो भगवान की मर्जी से ही हुआ। पास्ट को लेकर के अगर आप जिंदगी भर खुद को कोसते रहोगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि बहुत से लोगों को ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो आपके पास्ट से आपको निकलने में काफी हेल्प करेगा। ओके, तो वही बात है कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है, कि अगर कोई हेल्प करने भी आ रहा है तो उसकी हेल्प को एक्सेप्ट करो, उसको दूर मत भगाओ खुद से। अपने फियर्स पे आपको काम करना है, अपने डर पे, जो भी आपके मन में डर है उससे आपको लड़ना होगा, और ये आपको ही करना होगा। और यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइज, बाय बाय।